मैया कौशल्या ने कहा कि भरत, मैंने राम को रोकने का प्रयास किया, मैंने राम को रोका कि मैया क्या प्रमाण है कि आपने राम को रोकने का प्रयास किया। मैया कौशल्या ने कहा कि भैया भरत जरा ध्यान से सुनना प्यारे। जिस समय मैया कौशल्या ने कहा कि भरत, राम ने मुझसे कहा कि माँ पिता दीन मोहे कानन राजो, अब मुझे अयोध्या का राज नहीं, अब तो मुझे जंगल का राज दिया है। तो मैंने कहा जंगल का राज कितने दिनों के लिए? बोले 14 बरस राम बनवास, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेज दिया है। माता कौशल्या ने कहा कि राम किसकी आज्ञा है? बोले पिता की आज्ञा है। कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने विरोध कर दिया, प्रमाण क्या है? बोले जो के बला पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जाने बड़ी माता। अरे भरत, जन्म देने वाली माँ बड़ी होती है। मैंने राम से कहा कि राम यदि तुम्हारे पिता दशरथ की आज्ञा है, मैं विरोध करती हूँ, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ। याद रखना प्यारे, माँ क्या है? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पालाए, माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवालय। माही में गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार से जितनी खुशियां है माँ के आंचल से आई है। याद रखना प्यारे, आज माता कौशल्या ने कहा कि भैया भरत, आज मैंने विरोध कर दिया कि राम यदि पिता की आज्ञा है तो जन्म देने वाली माँ बड़ी होती है। प्यारे, कभी आपने विचार किया वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? बोले सीता या शर्तम महा, यदि जानकी मैया है जगत की तो राम जी जगत के पिता है। लेकिन क्या लिखा? बोले सीता या शर्तम महा, जानकी का चरित्र श्रेष्ठ है। क्यों? किसी ने पूछा जानकी का चरित्र श्रेष्ठ क्यों है वाल्मीकि जी से जब कहा, तो वाल्मीकि जी बोले हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं देखो क्या लिखा है। बोले जिस समय प्यारे माता जानकी को दूसरी बार वनवास हुआ, माता जानकी दूसरी बार वाल्मीकि आश्रम में गई। प्यारे, महिलाओं ने पूछ दिया कि देवी लगता है कि पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। सीता ने कहा कि बिल्कुल देखा होगा। क्यों? एक समय में अपने पति देवर के साथ इसी जनवन में आई थी, इसी आश्रम में से होकर निकली थी। अच्छा, उस समय जानकी ने कहा कि मेरे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उन महिलाओं ने कहा कि देवी उस समय तुम्हारे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ, अरे तुमको 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम अपने पति के साथ आई। लेकिन इस समय जानकी ने कहा केवल मुझे वनवास हुआ है। तो उन महिलाओं ने कहा उस समय राम को वनवास हुआ तो तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया। आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, आपका विवाह हुआ है, आपने 7-5 वचन सुने हैं, 7-5 वचनों का मतलब क्या होता है? बोले दुख में पति पत्नी एक दूसरे के काम आवे। अरे जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जानकी ने पत्नी होने का धर्म निभाया, और जिस समय जानकी को वनवास हुआ तो राम जी ने प्यारे पति होने का धर्म नहीं निभाया। क्यों? लिखा क्या है? बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। क्या लिखा? बोले राम हो या रावण हो, बलि चाहे वामन हो, शेष अपयश सब जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी सीताराम जी की, तो सिया जी की महिमा में तृण के सम बहेंगे। याद रखना, आगे आगे राम चले और पीछे पीछे सीए चली, लेकिन अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहे। क्यों?
बोले राम सीता अरे कोई ना कहेगो, और सीताराम सब ही कहेंगे। क्यों? किसी ने आज तक भूल कर प्यारे राम सीता कहा हो तो बीच पंडाल में खड़े होकर बताओ, किसी के मुख से राम सीता नहीं निकला, क्या निकलता है? बोले सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। चाहे वेद राखे ताहि वेद रहिए, ताहि वेद राखे ताहि वेद रहिए। आज प्यारे किसी ने राम सीता नहीं कहा, क्यों? क्योंकि राम जी गए थे बन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी बन दो बार जीवन में। जानकी का चरित्र महान है प्यारे। माता कौशल्या ने भी क्या कह दिया? बोले जो केवल, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो राम, जन्म देने वाली माँ बड़ी होती है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ प्यारे। माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा। माँ माता कैसी होती है, माता माँ जैसी होती है। माँ क्या है प्यारे? माँ को कभी समझ पाए प्यारे? एक बात याद रखना, माँ साधारण नहीं होती। माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा। एक प्रसंग में थोड़ा अलग कहूंगा प्यारे, और फिर इसी प्रसंग पे आ जाऊंगा, क्योंकि प्रसंग कहना जरूरी है। विचार करना प्यारे, हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया कि नहीं? हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा गया, क्योंकि कुछ लोग हमसे पूछा करते हैं, बोले स्वामी जी ये बताओ, मैं इतने दिनों से हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, मगध के लड्डू का भोग लगाता, हनुमान जी को नित्य प्रतिदिन जाके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, प्रत्येक शनिवार मंगल को मैं सुंदर कांड पढ़ता हूँ, लेकिन आज तक भी हमारे संकट नहीं कटे। कभी आपने विचार किया क्या हनुमान जी को प्यारे तुम्हारा हनुमान चालीसा प्रिय है? क्या हनुमान जी को तुम्हारा सुंदर कांड प्रिय है? क्या हनुमान जी को तुम्हारे लड्डू प्रिय है? याद रखना प्यारे, अरे रामचरितमानस में यदि अवलोकन करेंगे तो चरित्र दो है, एक तो राम का चरित्र है, एक रावण का चरित्र है प्यारे। और याद रखना, बोले रावण के ऊपर भी संकट आया, राम जी के ऊपर संकट आया, लेकिन हमारे हनुमान जी ने रावण के संकटों को दूर नहीं किया, बल्कि राम जी के संकटों का मोचन कर दिया। रावण के किसी संकटों का हरण किया? क्यों नहीं किया? कभी आपने विचार किया? अरे हनुमान जी को तुम्हारा सुंदर कांड प्रिय नहीं है, तुम 1.25 लाख सुंदर कांड भी पढ़ लेना तो शायद ही है कि हनुमान जी तुम्हारे संकटों का मोचन करे। लेकिन याद रखना, हनुमान जी को हनुमान चालीसा प्रिय नहीं है, हनुमान जी को तुम्हारा 56 भोग प्रिय नहीं है, हनुमान जी को प्रिय है तो केवल रामचरित्र प्रिय है प्यारे। और जिस दिन तुम अपने जीवन में रामचरित्र को उतार लोगे प्यारे, मैं गारंटी देता हूं उस दिन तुम्हारे संकट